अंधेरा हो गया था। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था। मैदान से दूर थोड़ी एक नाला था। उस पर कोई भी पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। जो मतलब चलने वाले थे, राहगीर थे, उनको जो है नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, सुस्ता रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए इस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ में था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ना लेती। बेचारा निराश होकर इधर उधर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। उसने जो किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं की। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, नशा था। मतलब कोई भी उसकी सहायता करना नहीं चाह रहा था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। मतलब ऐसा भी लगा था कि सब स्वार्थी, परंतु कोई सहायता करने के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन उसी समूह में से एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, समझ आ गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला, किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को मतलब संभालो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा थी, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी, मतलब नाला जो है पार कर गए। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उभार लिया है, बचा लिया है, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, उसे शक हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। मतलब मोती जो है गहरे पानी के अंदर ही मिलता है। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे, बेचैन थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। दिन जो है बहुत लंबा हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे, कभी खुशी और कभी उदासी आ रही थी। न मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हो। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनवान लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवाने के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार के अंदर आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जितने भी उम्मीदवार थे वो जो है सब टेंशन में थे, धड़क रहे थे। मतलब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी
जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। हृदय वह जो उदार हो और आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुरु वाले संसार में कम ही होते हैं, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। ठीक है, जानकीनाथ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस भी है, आत्मबल है, उदारता का वास भी है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, जो उसके मन को जो है स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी नहीं पीछे हटेगा। ठीक है, आया समझ में? इसको फिर से एक बार रीड करना है।